बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान। मेडिकल में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है इन्फेक्शन, यानी कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन क्या चीज़ है? जरासीम का जिस्म पर हमलावर होना, जिस्म के अंदर दाखिल होना, नशोनुमा पाना और बढ़ना, ये इन्फेक्शन है। ये जरासीम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर कोई और माइक्रो जरासीम हो सकता है। जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होगा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस से जो इन्फेक्शन होगा इसे वायरल इन्फेक्शन, फंगस से जो इन्फेक्शन होगा इसे फंगल इन्फेक्शन कहेंगे। इन्फेक्शन इंसानों और हैवानों दोनों में हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से जिस्म में बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। कुछ लोगों में इन्फेक्शन होने के बावजूद वो बीमार नहीं होते क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो इन्फेक्शन के जरासीम पर काबू पा लेता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो बीमारियों से बच जाते हैं। ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कोरोना के केसेस में जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था वो सेहतमंद हो गए और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर था वो इस बीमारी से मर गए। जिस्म में इन्फेक्शन 3 स्टेजेस में मुकम्मल होता है। फर्स्ट स्टेज में जरासीम जिस्म में दाखिल होता है और नशोनुमा करता है। इस स्टेज को कोलोनाइजेशन कहते हैं। सेकंड स्टेज में जरासीम अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। इस स्टेज में जरासीम बॉडी को नुकसान देते हैं मगर अलामात ज़ाहिर नहीं होती। इसको सब क्लिनिकल स्टेज कहते हैं। तीसरे स्टेज में इन्फेक्शन की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इस स्टेज को क्लिनिकल मिनी फास्टेड इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां, इन्फेक्शन की वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। टीबी, खन्नाक, हैज़ा, टाइफाइड, नज़ला, ज़ुकाम, कानपेड़े, खसरा, एड्स जैसी बीमारी भी इन्फेक्शन की वजह से फैलती है। आज की वीडियो में इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन कितने स्टेज में मुकम्मल होती है और इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां के बारे में आपको बताया। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।